फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथ्स में स्वागत है। और आज हम क्लास 10 का बहुपद का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो पहली बातें आती है चर संख्याएं। वैसी संख्याएं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है उससे हम चर संख्याएं कहते हैं। जैसे ABC XYZ। जैसे कोई इक्वेशन ले लेते हैं 5x + 10y = 10। यदि हम जैसे x और y यहाँ पे चर संख्याएं हैं, यहाँ पर अलग अगर यदि x और y का मान अलग अलग लें तो इसका मान भी अलग अलग आएगा, इसलिए इनका मान हमेशा बदलता रहता है। अब देखते हैं अगला अचर संख्या है। वैसी संख्याएं जिनका मान हमेशा स्थिर रहता है, यानी कि बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 कभी नहीं बदलता है, 1 1 रहता है, 2 2 रहता है। और आगे चलते हैं हम बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या है, इसको किसे कहते हैं? चर और अचर के गुणनफल को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 3x + 5, 10x + 5, 2x² + 5x + 5। जैसे 5 एक अचर संख्या है और x एक चर संख्या है, तो 5 × x = 5x, इसलिए यह एक बीजीय व्यंजक होगा। और आगे चलते हैं हम बहुपद। बहुपद किसको कहते हैं? वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो तथा इसके घात न ही ऋणात्मक संख्या हो और न ही भिन्नात्मक संख्या हो, इसे हम P(x) से निरूपित करते हैं। जैसे 2x² + 2x + 5, 5x + 10, 2x + 6। जैसे इसका घात 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद हुआ। इसका घात 1 है, इसलिए यह भी पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी बहुपद हुआ। 2x + 6 में भी इसका घात 1 है, इसलिए यह भी पूर्ण संख्या, इसलिए यह भी बहुपद हो गया। यदि 2x के पावर 3/2 + 5x + 5 हो तो इसका घात अपूर्ण संख्या है, जैसे पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्नात्मक संख्या, इसलिए यह एक बहुपद नहीं होगा। या फिर 5x के पावर -10 + 5x + 5 हो तो यह एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका घात ऋणात्मक संख्या हो गया, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। आगे चलते हैं बहुपद के कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला रैखिक बहुपद। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 2x + 5, 10x + 6। 2x का कुछ नहीं तो इसका घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद हो गया जिसका घात 1 हो। इसमें भी x का कुछ नहीं तो इसका घात 1 है, इसलिए अभी रैखिक बहुपद हो गया। अब चलते हैं और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है। अब चलते हैं द्विघात बहुपद। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, जैसे 2x² + 2x + 5। या फिर और एग्जांपल ले सकते हैं 5x² + 6x + 7। जैसे इसमें x का अधिकतम घात कितना है तो 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x³ + 5x² + 7x + 10। जैसे इसमें x का अधिकतम घात कितने हैं 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद हो गया। या फिर और एग्जांपल ले सकते हैं 5x³ + 10x² + 10। जैसे इसमें x का अधिकतम घात कितना है, इसलिए 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। तो चलिए हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 में क्या कह रहा है। किसी बहुपद p(x) के लिए y = p(x) का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें p(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, जैसे p(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो यह है x एक्सिस x और यह y डैश।
इस शून्य कोटि है, इसमें यहाँ पर काटा है। और यदि पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो जितने बार एक्स एक्सिस को जितने बार रेखाएं काटेंगी वही एक्स पी ऑफ एक्स की शून्यक होगी। तो इसमें एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं काटा, इसलिए इसका शून्यक 0 होगा। अब दूसरा, पहला यह, दूसरा देखते हैं। यह है वाई एक्सिस वाई डैश, एक्स एक्सिस एक्स डैश, इसमें ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक्स एक्सिस को 1 2 3 बार काटा, इसलिए पी ऑफ एक्स का शून्यक 1 2 3 होगा। तीसरा देखते हैं, ये तीसरा था और ये दूसरा देखते हैं। वाई डैश एक्स एक्स डैश, इसमें एक्स एक्सिस को 1 बार काटा, इसलिए इसका पी ऑफ एक्स का शून्यक 1 होगा। और आगे हम देखते हैं, इसमें देखिए एक्स एक्सिस को 1 और 2 बार काटा, इसलिए पी ऑफ एक्स का शून्यक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसमें देखिए पाँचवा में एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 बार काटा, इसलिए पी ऑफ एक्स का शून्यक कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए इसमें एक्स एक्सिस को कितने बार काटे हैं, 1 2 3 बार, इसलिए पी ऑफ एक्स का शून्यक 3 हो गया। जय हिंद दोस्तों।